हमने आपको सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बना है। चौथा नवरात्रा जो है वो माता रानी का चल रहा है और कहीं ना कहीं सुबह और दोपहर के बाजारों में गिराकी में उठाव में कई बार परिवर्तन आ जाता है। तो क्या आज परिवर्तन कुछ आया है? कैसे आज बाजार जो है वो दोपहर होते होते बनते जा रहे हैं, क्योंकि लगभग पौने 12 बजे के आसपास का समय जो है वो चल रहा है। तो आपको पूरी रिपोर्ट जो है मैं बताने वाला हूं कि क्या कुछ आवकें और भी बाद में जो है वो मंडियों में पहुंची है, क्या कुछ परिवर्तन ग्राहकी में उठाव में समय के साथ साथ जो है आया है, और नवरात्रि जो है वो जाते जाते क्या संकेत दे रही है। समाप्त जैसे जैसे समापन की ओर नवरात्रि बढ़ रही है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आने वाली है, क्या कुछ संकेत प्याज के बाजार दे रहे हैं? क्या बाजार स्टेबल ही चलते रहेंगे? क्या बाजारों में कुछ चमक भी लग जाएगी? क्या हल्के माल ऐसे ही आते रहेंगे या हल्के माल जल्दी खत्म हो जाएंगे, या फिर अच्छे मालों की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी? क्या कुछ विश्लेषण है? पूरा विश्लेषण लगातार आपको देते हैं हमारे आरती भाई। आज भी आपको दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है भैया। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। और नवरात्रों की सबको बहुत बहुत बधाई हो शर्मा जी। और माता रानी की कृपा बनी है और इसी तरह से मैं तो कहता हूँ बनी रहे। थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का सुधार मार्केट में लगातार 2-3 दिन से जैसे अराइवल कम हो रही है ना शर्मा जी। जैसे परसों 8 गाड़ी थी सिर्फ मार्केट में। जी। और मेरे को लगता है कि पिछले काफ़ी टाइम से अगर हम उठा के देख लें 5-7 साल से, तो मेरे ख्याल में मैंने कभी 7-8 गाड़ी की अराइवल एक बार पहले कभी हुई थी। लेकिन 7-8 गाड़ी की अराइवल बहुत मतलब कम अराइवलों में से अराइवल थी। हम्म। और कल 10 गाड़ी थी। आज जैसा कि 23 गाड़ी सुबह थी, एक गाड़ी बाद में आई, 24 गाड़ी की अराइवल है। लेकिन पिछले 2-3 दिन में अराइवल देखा जाए तो काफ़ी कम रही है। इसके अराइवल कम होने के शर्मा जी 2 कारण हैं। एक तो हमारे नवरात्रि की वजह से थोड़ा सा बाजार मंदा चल रहा था, नवरात्रि आ गई। और वहाँ पे कुछ एमपी एरिया में क्या होता है, सोयाबीन की कटाई होती है शर्मा जी इन दिनों में। तो ये कारण रहा। और कुछ राजस्थान में बाजरे वगैरह की भी फसल होती है। तो उस वजह से जो है ना, ये अराइवल, क्योंकि किसान भाई जिन्होंने माल रखे हुए हैं, व्यापारी भाई, उन्होंने दिमाग में ये सोचा कि इतना मंदा तो है, तो क्यों ना हम वो काम कर ले पहले। ये प्याज तो फिर बाद में भी बेच लेंगे, इस भाव तो बिल्कुल। बाद में भी बिकी जाएगा। तो ये सोच के किसान भाई व्यापारी भाइयों ने माल एकदम से ब्रेक लगा दिया मार्केटों में जाना। वहाँ यहाँ तो अराइवल कम है, इसके साथ साथ वहाँ जैसे देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन में इधर इंदौर में, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, रतलाम, सुजालपुर, हर जगह अराइवल कम देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं हल्के मालों में समझो 4-8 आने 1 रुपये किलो का सुधार पिछले लगातार देखा जाए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, आज वीरवार हो गया शर्मा जी है। तो लगातार देखा तो 25-50 पैसे का सुधार ही देखने को मिला है। और मिला जुला के 2-3 दिन 4 दिन में 2 रुपये किलो का सुधार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये समझ लो। और जो अराइवल की बात करें तो शर्मा जी, ये जो आज 24 गाड़ी आई है ना, और कहीं ना कहीं 6 गाड़ी हमारी कल की खड़ी है। यानी 30 गाड़ी स्टैंडिंग में लगा लो शर्मा जी, और समझ लो कि 30 गाड़ी नीचे लगाओ, 30-32 गाड़ी, तो 60 गाड़ी टोटल माल है हमारे पास। 24 गाड़ी की फ्रेश अराइवल और 36 गाड़ी का बैलेंस। तो 60 गाड़ी की अराइवल देखा जाए तो कुछ भी नहीं है अराइवल। इतनी बड़ी मंडी के लिए 60 गाड़ी बहुत खास ज़्यादा नहीं है। और बिक्री की बात कर ली है शर्मा जी, तो बिक्री परसों हमारे पास ये समझ लो कि 26 गाड़ी बिकी थी, 28 गाड़ी। और कल बढ़ के 30-32 गाड़ी की सेल हुई थी। और आज भी चहल पहल थोड़ी सी पिछले 2-3 दिन के मुकाबले थोड़ी सी ठीक रही है। आज ये अपने पास एक छोटी गाड़ी थी, एक ये बड़ी गाड़ी थी। मतलब ये 2 गाड़ी थी, दोनों आप ये देख रहे हैं कि खाली हो चुकी है आपके आने से पहले। तो ये दोनों गाड़ी सेल हो चुका है माल। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं शर्मा जी कि आज ग्राहकी पिछले 2-3 दिन के मुकाबले ठीक रही है। एक तो थोड़ा सा रेट में भी रुपया 8 बढ़ के बिका है, और माल भी फटाफट बिक गया है। और ये जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, डिटेल वाइज बात कर रहे हैं, जो आज की अराइवल है नए प्याज की 1 गाड़ी है, एमपी की 11 गाड़ी है, 1 गाड़ी कल की खड़ी है, 12 गाड़ी है टोटल।
नासिक की 5 गाड़ियां हैं शर्मा जी आज की अराइवल, और 2 गाड़ी कल की खड़ी हैं, 7 गाड़ी हैं। और राजस्थान की शर्मा जी देखा जाए तो 7 गाड़ी हैं, स्टैंडिंग में कोई गाड़ी नहीं है। राजस्थान की 7 गाड़ी आज की अराइवल है, वही खड़ी है, वही बिक रही है आज। और पूना की शर्मा जी 3 गाड़ी बैलेंस की हैं, आज पूना की फ्रेश अराइवल नहीं है। तो इस तरह से मिला जुला के 30 गाड़ी स्टैंडिंग में है, छोटी बड़ी गाड़ी सभी लगा के। और 30 गाड़ी के लगभग समझो 30-35 गाड़ी बैलेंस है, तो मिला जुला के नीचे ऊपर लगा के 60 गाड़ी का माल है। और शर्मा जी भाव की बात कर ली जाए तो जो ये नया प्याज की एक आज से 3-4 दिन पहले एक गाड़ी आई थी, वो भी मतलब कोई मजे से नहीं बिकी, और अभी तक लगता है कि बैलेंस ही रहे है, बिक नहीं पाया था कल तक। तो मतलब 2-3 दिन तो स्टैंडिंग में ही थी वो गाड़ी। और मतलब आज जो गाड़ी आई है फ्रेशर है जो है, अगर वो अच्छी गाड़ी होगी तो वो भाव अच्छा ले सकती है। अब वो देखने में आएगा कि वो माल की क्वालिटी कैसी है। और नया माल तो शर्मा जी अगर देखा जाए तो ये बिकेगा समझो 11-12 रुपए किलो से लेके, जैसी क्वालिटी होगी, अगर हल्के होंगे तो 11-12-13, अगर अच्छे होंगे 14-15-16-17, जैसी क्वालिटी होगी क्वालिटी के हिसाब से ही बिकेगा। वो देखने वाली बात है शर्मा जी की वो क्वालिटी कैसी है। अभी वो रिपोर्ट आ जाएगी तो कल की रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसा क्या है। और अगर एमपी की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो एमपी के मालों की पोजीशन समझो 10-11 रुपए से लेके और 14-15 रुपए अच्छे माल, जो बढ़िया सुपर माशाखोर माल पकड़ रहे हैं, जो 15 रुपए पकड़ रहे थे वो 16-16.5 रुपए 17 रुपए तक भी बढ़िया जो सुपर माल है वो जा रहा है। और नासिक का भी यही पोजीशन है शर्मा जी, नासिक का देखा जाए तो 12-13 रुपए किलो से लेके और 15-16 रुपए किलो। और पूना एरिया के मालों की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो पूना का भी माल समझो 13 रुपए किलो से लेके और 17 रुपए किलो तक की पोजीशन आज, यानी 17 रुपए कह सकते हैं, जो कल हम 16 रुपए तक बोल रहे थे। तो कोई जब ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर आ जाए तो 17-17.5 रुपए किलो एक्स्ट्रा सुपर मोटा गोला माल जा सकता है। उसमें शर्मा जी मोटे माल और बढ़िया माल एक्स्ट्रा सुपर माल चाहे वो पूना का हो, क्योंकि पूना का माल मोटा गोला माल आ रहे हैं ज़्यादा। लेकिन एक आध गाड़ी एमपी से या नासिक से भी अगर कोई बहुत बढ़िया गाड़ी आए तो वो बढ़िया रेट में, यानी 650, 640, 50, 60 रुपये, 16-17 रुपये जा सकती है। लेकिन वो माल बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर ही जाएगा। कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है। और ग्राहकी पिछले 2-3 दिन से आज मुकाबले आज ठीक है ग्राहकी। किशन भैया, लगातार देखता आ रहा हूँ पिछले 3.5 सालों से जी सर। आपने हमारे दर्शकों को बहुत मार्गदर्शन दिया है, हमेशा कभी भी उनको नुकसान नहीं होने दिया। जो लोग आपसे जुड़े हैं, जो आपकी रिपोर्ट देखते हैं, कहीं ना कहीं आपने जो अनुमान लगाए, जो कहीं ना कहीं आपने गणित बताया, वो सत्य रूप पे पारदर्शिता के साथ आपने बताया। लेकिन फिलहाल क्या कोई स्पीड ब्रेकर नजर आते हैं क्या? शर्मा जी देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एक अराइवल कम हुई है तो ये तेजी बनी है। अराइवल पे आने वाला समय बताएगा शर्मा जी कि एमपी एरिया में जैसे माल पड़ा है। मैं तो क्या उनको कहना ये है कि धीरे धीरे माल बेचे, बहुत ज़्यादा हफड़ा तफड़ी में एकदम से माल अभी ना निकालें, माल धीरे धीरे बेचें। और धीरे धीरे अगर अराइवल अगर थोड़ी सी कंट्रोल में रखेंगे, बनी रहेगी, अराइवल कम रहेगी, तो बाजार भी बना रहेगा। अगर अराइवल ज़्यादा एकदम से बढ़ जाती है शर्मा जी, तो फिर थोड़ी सी मतलब अराइवल के हिसाब से तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा बाजार जैसे चलेगा वैसे बताएंगे। लेकिन अराइवल पे नियंत्रण रखेंगे, अराइवल एकदम से नहीं आएगी वहाँ की मंडियों में भी, तो बाजार बना रहेगा, जो चल रहा है वो बना रहेगा। और बाजार अगर अराइवल शॉर्ट रहती है तो थोड़ा सा ग्राहकी भी ठीक रहती है और बाजार भी ठीक देखने को मिलेगा। लेकिन सारी बात शर्मा जी अराइवल पे रहेगी। अच्छा किशन भैया, एक चीज हम देख रहे हैं कि आजादपुर मंडी में ना आवक के कोई खेल नहीं कर पाई अभी तक, जो है आपके या तो मैनेज रही, मेंटेन रही, पिछले 2-3 दिनों से तो बिल्कुल निचले स्तर पर रही। शर्मा जी एक और बात है कि इस बार अराइवल भी बहुत निचले स्तर पर रही और सेल भी बहुत निचले स्तर पर रही। पहली बार नवरात्रों में, ये नवरात्रों में तो हमेशा ही देखने में आता है, चाहे 1 रुपए की तेजी बने, 8 आने की तेजी बने या 2 रुपए की तेजी बने, तीसरे चौथे से बनती है पर। अभी श्राद्धों में काफी मंदा हो गया जी था। जी। और कुछ लोग बात अंदाजा लगा रहे थे कि नवरात्रों में भी मंदा ही रहेगा। लेकिन मैंने शायद आपको 2-3 वीडियो पहले भी आपको याद होगा, मैंने बताया था कि नवरात्रों में हमेशा इतिहास उठा के देख लो, ये वाले नवरात्रों में चाहे कुछ भी रहे, लेकिन हर नवरात्रे में थोड़ा सा बाजार ठीक ही रहा है। और अभी देखो तो देखा जाए तो नवरात्रों में ही 1-2 रुपए किलो की तेजी बनी है। और
बाकी तो जो आने वाला जो वक्त है वो समय ही निर्धारित करेगा कि बिल्कुल। कैसा क्या बाजार चलेगा। लेकिन कुल मिला के अभी नए प्याज की भी अगर बात कर ली जाए शर्मा जी, नए प्याज में अभी ये समझ लो अक्टूबर की लास्ट, अभी 1 महीना तो है शुरुआत होने में, नवंबर की शुरुआत में या अक्टूबर की लास्ट में थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाएगा। तो अभी इस दौरान और एक और बात है कि जो नासिक के मोटे माल है ना, जी जी वो नया माल आने के बाद भी जी। सप्लायर पुराना माल पकड़ता है। हम्म, ये राजस्थान वाले जो थोड़े से मीडियम माल है ना, हम्म, इनको थोड़ा सा दिक्कत आती है जब नया माल शुरू हो जाता है, हम्म। या एमपी के माल। ये जो मीडियम माल हैं और थोड़े से कमजोर माल हैं, इनको तो थोड़ा सा मतलब जल्दी निकालना पड़ेगा। थोड़े से जो मजबूत माल है उनको धीरे धीरे निकालें। मैं ये नहीं कह रहा कि रोक के बैठ जाएं, मालों को धीरे धीरे अपने हिसाब से निकालते जाएं। लेकिन किशन भैया एक चीज मैं देख रहा हूँ, जो हमारे राजस्थान वाले भाई है, उदयपुर बाटी है, नीम का थाना है, या जितने भी उधर के इलाके हैं जो प्याज लेके आते हैं किशनगढ़ वगैरह के, वो तो खैर बाद में आएंगे। लेकिन ये लगातार प्याज को निकाल रहे हैं, कॉन्स्टेंटली प्याज को निकाल रहे हैं काफी समय से। शर्मा, ये राजस्थान वाले हमारे किसान भाई, इन्होंने लगातार माल बेचे हैं और इनके पास अभी फिलहाल जो बकाया माल है ना हमारे व्यापारियों के पास बहुत कम ही है। बाकी हाँ किसी के पास 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है। बिल्कुल जो हमारे इस क्षेत्र में है, मतलब उस एरिया में माल बहुत ज्यादा नहीं बचा है। बिल्कुल। लेकिन जो एमपी एरिया में है हमारे जो किसान भाई हैं या व्यापारी भाई हैं, उनके पास भी किसी के पास मतलब 20% है, 25% है। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जो थोड़े से ये उम्मीद ज्यादा लगा के बैठे थे, जो रुक गए अभी थोड़े। उसी एरिया में ज्यादा माल रुका है जो ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा था। हम्म, तो उस एरिया में कहीं ना कहीं जगह है, मतलब 50% भी है, 60% है। किसी एरिया में तो 20%, 25%, कुल मिला के 30, 35, 40% होगा माल माल मेरे हिसाब से एमपी एरिया में। तो माल अपने हिसाब से निकालें, कोई इतना मतलब मंदा तो शर्मा जी है ही है, पर इतना भी ज्यादा घबरा के ना बेचें कि एकदम से मंडियां मरे। बिल्कुल। मेरा और तो ये आपने कहना है। बिल्कुल सही कहा कि भले ही 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए की भी तेजी आ जाए, 10 रुपए की भी आ जाए, तो भी देखा जाए पिछले साल से तो मंदा ही है। शर्मा जी, पिछले साल के मुकाबले मंदा भी है और ये साल फायदे वाला है भी नहीं। शुरू से मैं कई बार आपको यही बताया कि ये साल कोई मतलब किसान भाइयों के लिए, चाहे व्यापारी भाइयों के लिए और चाहे ग्राहक भाइयों के लिए, जी। किसी के लिए भी ये साल फायदे वाला नहीं है। अभी तक नहीं रहा। अभी अभी तक नहीं रहा। आगे का और भविष्यवाणी हम कर आगे नहीं की सकते। भविष्यवाणी नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन ये और एक और बात मैं बताऊं आपको, ये जो राजस्थान की जो गोली है, ये आज आई थी, ये किसान भाई लेके आए थे। ये मतलब ये गोली जो बीज में जा रही है आजकल, ये बिजाई वाले लेके जाते हैं, 300 रुपये मन बिकी है। ये जो पीली पत्ती की गोली आती है, गुलाबी पीली की, और गुलाबी जो पीले रंग की आती है, जिसे कोई इसको पीले रंग की बोल देते हैं, कोई गुलाबी भी बोल देते हैं, लेकिन ज्यादातर ये गुलाबी भी होती है। ये 300 रुपये मन बिकी है। और इसी में एक लाल गोली आती है, वो 400 रुपये के आसपास बिकी है। तो गोली का जो भाव है किसी किसान भाई के पास पड़ी है, ये जो खास तौर पे राजस्थान वाली जो बिजाई में जाती है, ये चौपाई वाले ले जाते हैं, तो ये गोली भी भेजें। अभी डिमांड चल रही है गोली की। अभी पीली गोली 300 रुपये मन के आसपास, यानी 7-8 रुपये किलो, और लाल गोली 10, 10.5, 11 रुपये किलो भी अच्छी गोली होगी। लाल गोली बिकेगी 10-11, और पीले वाली 7 से 8 रुपये बिकेगी। किशन भैया थोड़ा सा हम दिखा देते क्वालिटी। शर्मा जी, काफी ढेरियां तो भरी गई हैं। ये आपके पीछे लगा हुआ है, ये 530 रुपये मन तक बिका है शर्मा जी। जी। हाँ, और शर्मा जी ये पीछे ये एमपी का माल है शर्मा जी, ये कई दिन से बैलेंस पड़ा है, 11 रुपये किलो बिका है। ये भी रोक रोक के पहले 10 रुपये से ऊपर ले ही नहीं रहा था शर्मा जी, कोई ग्राहक 9-10 रुपये मांगने से लग गया था। लेकिन ये थोड़ा सा बाजार ठीक बना तो ये 11 रुपये किलो बिका है शर्मा जी। ये थोड़े से कट्टे बाकी हैं और काफ़ी ढेरियाँ भर दी हैं शर्मा जी। इस टाइम तो माल भी तुल के चले गए हैं। बाकी वही समझो 11, 12, 13 रुपये तक ये जो राजस्थान के माल बिके हैं। जी। तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं चल चलते क्या कहोगे कि माता रानी ने कुछ तो संकेत दिए हैं? शर्मा जी, माता रानी की कृपा बनी है और मैं तो कहता हूँ माता रानी की कृपा बनी रहे सभी पे। तो इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम।
शर्मा जी देखो ये माता रानी की कृपा बनी हुई है, तो हमारे व्यापारी भाई है देखो केले लेके आए हैं। ओए होए 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 होए, क्या प्रसाद वरसाद बांट रहे क्या ये? केले जी? लेके आए हैं। ये जो गोली लेके आए हैं शर्मा जी, हाँ। ये 6 रुपए किलो सोच के आए थे, इनकी 7.5 रुपए किलो बिकी। अच्छा तो जी, अब ये केले ही बांट रहे हैं शर्मा हाय जी, हाय प्रसाद ही बांट रहे हैं। जय हो जी, जय हो, जय हो, जय हो। तो चलो बहुत अच्छी बात है चलो जी। माता रानी की कृपा। और इनकी कृपा से तो पूरा देश चलता है जी, किसानों की कृपा जी, से, जी शर्मा जी। है ना। बाकी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद। और देखो अपने दर्शकों को भी प्रसाद दे देते हैं अब, जी आप लोग भी भोग लगा लो जी जी। शर्मा चलो, जी सर। और ये भाई साहब का जो है ना बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, फंड नंबर 6364। आप किशन भैया को एवरी टाइम कॉल कर सकते हैं। किसान है, व्यापारी है, आप प्याज से संबंधित बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ये देखिए हमारे गुलशन भैया केला खा रहे हैं मजे से, प्रसाद का आनंद ले रहे हैं, और किशन भैया को कॉल कर सकते हैं। बोर्ड मैंने आपको दिखा दिया है, नंबर लिखा है, एवरी टाइम आप कभी भी इनसे बात कीजिए, माल लेके आइए जी। क्या कह रहे हो जी? ये हमारी मंडी में बहुत अच्छा प्याज बिकता है और बाबू किशन बाबू जी बहुत बढ़िया आदमी है। देखो तारीफ कर रहे हैं किशन भैया की, और ये कहीं ना कहीं देखो आपस की भावनाएं हैं। ये बहुत पुराने लोग हैं किशन भैया के, जो इनका दामन इन्होंने कभी नहीं छोड़ा, और किशन भैया भी इनका दामन नहीं छोड़ते। चलिए ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।